नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुंदर सिंह भंडारी अमर रहे, अमर रहे। 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 भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यपाल और राजस्थान की इस धरती से जन्मे और राष्ट्रीय नेतृत्व तक गए आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब की आज 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर परिवार ने पुष्पांजलि समर्पित की और संगठन का भाव लेकर कार्यकर्ता का निर्माण कैसा हो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कार्यकर्ता निर्माण पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए हजारों स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को उन्होंने अपने स्तर पर तैयार किया। आज हम सब पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उनको उनके कार्यों के लिए याद भी करता है। और पिछले 3 साल पहले जो उनका जन्म शताब्दी महोत्सव था, उस समय भी सब कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनकी जीवनी के बारे में उनको ज्ञान प्रकाशित हुआ और उनसे प्रेरणा लेकर कार्यकर्ता के रूप में सदैव पार्टी के लिए और देश के लिए काम करें, यही हमारा एक उद्देश्य है और आशीर्वाद। भारत माता की जय। पूर्वतः जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को सदा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। सुंदर सिंह जी भंडारी ने राजनीति में जो आयाम स्थापित किए, एक कार्यकर्ता के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में, जनसंघ और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप से होकर उन्होंने राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। ये भारतीय राजनीति में बिरले लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है। मैं सुंदर सिंह जी भंडारी को सदा समर्पित करता हूँ और आम कार्यकर्ताओं से, जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि जिस तरह से समर्पण की पराकाष्ठा करते हुए उन्होंने कई बार ज्ञान हुआ और माननीय अमित भाई शाह ने भी बताया कि वो जब गुजरात के राज्यपाल थे तो अमित भाई शाह उनसे मिलने के लिए जाते थे। उन्होंने कई बार उनसे पूछा कि भंडारी जी आपकी ये घुटने टेढ़े कैसे हो गए, तो वो टाल देते। एक बार उन्होंने जीत की, उन्होंने कहा भैया साइकिल इतनी चलाई है कि क्यों हाइट में वो लंबे थे तो घुटनों तक वो पूरी साइकिल आती नहीं थी, तो घुटने टेढ़े रह जाते थे। तो साइकिल चलाते चलाते घुटने टेढ़े हो गए। समर्पण की पराकाष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल है। अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित करते हुए किस तरह से राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर उन्होंने पार्टी की सेवा की। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और एक आम कार्यकर्ता से जो उनका लगाव था, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी नाम से जानते थे। उनकी विशेषता थी। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पर चलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत करेंगे और भारत माता को पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सुंदर सिंह जी भंडारी की पुण्यतिथि पर सभी को शुभकामनाएं और उनके आदर्शों को लेकर हम चले। ऐसे यशस्वी युग पुरुष जिन्होंने अपने समय के अनुसार जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में
पूर्णतः निपुण होकर एक सक्षम कार्यकर्ता संगठन के लिए कितना कार्य कर सके, चाहे उन्होंने अपने संघ जीवन में, चाहे उन्होंने अपने राज्यपाल के जीवन में या संगठन के दायित्वों पर रहते हुए ऐसी मिसाल कायम की जिसके आदर्शों पर हमारी विचारधारा चल रही है, पार्टी के क्रियाकलाप चल रहे हैं और पार्टी का कार्यकर्ता अगर आज उनके जीवन शैली से कुछ सीखें कि हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूत कर, उन्होंने जो हमें ध्येय वाक्य दिया है उसी में हम लगकर उनकी पुण्यतिथि मनाने का हम सफल जब होगा तब उनके आदर्शों को हम उनकी आगे बढ़ा सके और पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। और एक कुशल संगठक, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व और पूरे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श, जिन्होंने अपना जीवन एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में गुजारा, लेकिन बहुत ही असाधारण कार्य पार्टी के लिए और देश के लिए जिन्होंने किए। मैं समझता हूँ जीवन पर्यंत उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके राष्ट्र की और पार्टी की सेवा में गुजारे और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में सुंदर सिंह जी भंडारी रहे और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से यह आशा रखता हूं कि उनके बताए सिद्धांतों पर, उनके बताए कार्यों पर अगर हम चलते हैं तो देश को और पार्टी को दोनों को उच्च शिखर पर लेके जाएंगे।